media and social learning theory. Social learning theory, which is also called SLT. SLT is the most common theory used to explain television's effect on learning behavior. Social learning theory is an approach that sees mass communication as a potentially powerful agent in directing human behavior. Social learning theory explains that people can model the actions that they observe in the media. इसका मेन आर्गुमेंट क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी का, कि जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया के ऊपर, आप वही बिहेवियर जो है ऑप्ट कर सकते हैं, आप उसी तरह बिहेव करते हैं अगर आप उसको देखते हैं मीडिया के ऊपर. SLT is proposed by Albert Bandura. He is a Canadian American professor of psychology. He is currently Professor Emeritus of Social Science in Psychology at Stanford University. What is the argument of the social learning theory? Social learning theory posits that long term effects as a result of learning observed behavior. कि जो मीडिया के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो कब आते हैं, जब आप कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूसली. अकॉर्डिंग टू social learning theory is not a simple process based on simple observation of behavior followed by imitation. ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये कहती है कि आप अगर कोई एक दफ़ा कोई बिहेवियर देख लें और उसको सिर्फ इमिटेट करें तो आप उसको लर्न नहीं करते. ये इतना सिंपल नहीं है, पर बल्कि इसके में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इट नीड्स योर अटेंशन एज वेल. Social learning is a complex motivation process marked by 4 sub processes: attention, retention, production, and motivation. When you complete all these processes, you learn any behavior from the media. The first step in social learning is attention to a behavior presented in the mass media. Certain media contents attributes increase the likelihood of attention. Example, salience, prevalence. जब आप कोई सेंसेशन के साथ कोई मीडिया कंटेंट वॉच करते हैं, या जिसमें कोई सेलियंस हो, या जिसमें कोई सस्पेंस क्रिएट किया गया हो, या जिसमें कोई एक्शन क्रिएट किया हो, तो वो ज़्यादा लाइकलीहुड होती है कि आप उसको अटेंटिवली देखें. एक ऐसा कंटेंट जिसमें ये सी फीचर्स हों, आप उसको ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप उसको ज़्यादा अटेंशन के साथ देखते हैं. एंड बिंडोरा पॉइंटेड आउट दैट अटेंशन इज सेलेक्टिव एंड वॉलंटरी बेस्ड ऑन वंस गोल एंड इंटरेस्ट. जब भी हम अटेंशन की बात करते हैं तो बिंडोरा ये कहता है कि ये सेलेक्टिव प्रोसेस है. आप हर तरह का मीडिया कंटेंट, बेशक वो उसमें सेंसेशन हो, उसमें एक्शन हो, उसमें इस तरह के फॉर्मल फीचर्स हों, वो नहीं देखेंगे आप, बल्कि आप वो कंटेंट सेलेक्ट करेंगे फॉर वॉचिंग जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा और जो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग होगा. फॉर इंस्टेंस, आप अगर इंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स पसंद करते हैं तो आप स्पोर्ट्स कंटेंट ही वॉच करेंगे, आपको कॉमेडी प्रोग्राम नहीं वॉच करेंगे. और अगर कोई ऐसा शख्स जिसको एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो वो म्यूज़िक नहीं सुनेगा, वो कॉमेडी प्रोग्राम्स ही देखेगा. और एक ऐसा शख्स जिसको म्यूज़िक अच्छा लगता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, तो वो फिर ना कॉमेडी प्रोग्राम देखेगा और ना ही वो फिर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स देखेगा, वो म्यूज़िक ही सुनेगा या देखेगा टेलीविज़न के ऊपर. तो ये शो करता है कि आपकी जो है इंटेंशन इज़ quite necessary for the learning of new behaviors from the mass media. The second process is retention. Retention is the mental learning of the observed behavior, integrating it into prior knowledge. जब आप कोई कंटेंट वॉच करते हैं टेलीविज़न के ऊपर और उसको अपनी जो अवेलेबल नॉलेज इन योर मेमोरी उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो यू आर परफॉर्मिंग द process of retention. Retention involves cognitive rehearsal, reconstruction, comparing the action to already existing behavioral schemas, and filling the behavior into long-term memory. अगर आपने कोई एक ऐसा नया बिहेवियर देखा है टेलीविज़न के ऊपर जो आपका ऑलरेडी नहीं है एंड यू वांट टू लर्न इट, तो आप उसको कंपेयर करेंगे अपने अवेलेबल नॉलेज के साथ
और उसको रीइंटीग्रेट करेंगे अपने अवेलेबल नॉलेज के साथ और फिर इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे। प्रोडक्शन, द थर्ड सब प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द लर्न्ड बिहेवियर। यानी आप जब कोई एक बिहेवियर सीख रहे हैं तो उसका जो तीसरा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन का है। लर्निंग अ बिहेवियर डज नॉट लीड ऑटोमेटिकली टू रिप्लिकेट इट। यानी अगर आपने कोई एक मीडिया पे और कोई एक बिहेवियर वॉच किया है, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई शॉट खेलते देखा है या किसी कुक को कोई चीज़ बनाते देखा है, तो आपको लगता है कि आपने ये सीख लिया है। बट ये इतना सिंपल नहीं है कि आप उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। द इंडिविजुअल मस्ट हैव द फिजिकल एबिलिटीज एंड स्किल्स टू रेप्लिकेट द एक्शन। आपको वो बिहेवियर, यानी अगर एक आप क्रिकेटर है, वो एक बड़ी अच्छी कवर ड्राइव खेलता है और आपको पता लग गया है कि कवर ड्राइव खेलने के लिए क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मगर अगर आप अच्छे क्रिकेटर ही नहीं हैं तो आप अच्छी कवर ड्राइव कैसे खेलेंगे? सेम इज़ द केस विद द कुक। अगर आपको पता चल गया है कि ये खाना कैसे बनता है, एक पर्टिकुलर रेसिपी, फूड रेसिपी कैसे बनती है, मगर आपको खाना बनाना ही नहीं आता, उसकी बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप एक पर्टिकुलर फूड रेसिपी कैसे बनाएँगे? Motivation. The fourth sub process involves various motivational incentives और rewards associated with the action. जब भी हम किसी भी एक्शन के बात करते हैं लर्न करने की फ्रॉम द मीडिया पर्टिकुलरली टेलीविजन, तो उसमें मोटिवेशन भी इन्वॉल्व होती है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं उस एक्शन को सीखने के लिए, उस बिहेवियर को सीखने के लिए। इफ़ अ बिहेवियर इज़ रिवॉर्डेड इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिप्रोड्यूस। अगर आप कोई ऐसा बिहेवियर सीखते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको सीखेंगे। और अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई एक ऐसा बिहेवियर सीखें जिसको एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो वो लेस चांसेस है कि आप उसको सीखेंगे। जैसा कि फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई रेसलिंग मैच देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर और आप वो जो रेसलिंग के गुर हैं, अगर वो घर पे आप परफ़ॉर्म करने की कोशिश की जाए करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो है आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी जो फैमिली है, वो आपको एप्रिशिएट नहीं करेगी। आपको नेगेटिवली जो है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी वजह से आपको ये डर होता है कि आपको पनिश किया जाएगा, तो फिर वो आप वैसी चीज़ें नहीं सीखते। आप हमेशा वो चीज़ें सीखते हैं टेलीविज़न से के प्रोग्राम से जिसका आपको चांस हो कि इसके ऊपर आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। द रिवॉर्ड्स कैन बी डायरेक्ट, सेल्फ प्रोड्यूस्ड और विकेरियस। The fourth sub-process involves various motivational incentives, rewards, or punishments associated with the action. If a behavior is rewarded, it is more likely to be reproduced. यानी आप अगर कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें से आप कोई एक ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप समझते हैं, तो मोर चांसेस हैं कि आप उसको सीखेंगे। और अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जिसको आपको लगता है कि आपको पनिश किया जाएगा और आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो देयर आर लेसर चांसेस कि आप वो सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर बच्चे रेसलिंग वॉच कर रहे हैं और उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने वो जो रेसलिंग के गुर हैं घर में लगाने की कोशिश करें तो उन्हें पनिश किया जाएगा, तो ऑब्वियसली देयर आर लेसर चांसेस कि वो इसको सीखने के नुक्ता नज़र से देखेंगे। और जब हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, तो रिवॉर्ड्स कैन बी डायरेक्ट, सेल्फ प्रोड्यूस्ड और विकेरियस। यानी एक तो वो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं जिससे आप खुद अच्छा महसूस करें, और एक वो रिवॉर्ड्स हैं जो लोग आपको देते हैं और वो आपको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। And a character on a television program may challenge the school bully to a fight and gain the respect of his classmate. एक कोई टेलीविज़न पे प्रोग्राम है, कोई स्कूल बच्चों का कोई ड्रामा है और उसमें आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है, वो उस बच्चे को जो बुली करता है बच्चों को, उसको चैलेंज करता है और उसके साथ लड़ता है, और ऑब्वियसली जब वो लड़ाई ख़त्म होती है तो वो बच्चों की जो उसके स्कूल मेट्स होते हैं उस प्रोग्राम में, उस ड्रामे में, वो उनकी रिस्पेक्ट हासिल कर लेता है। बाकी बच्चे उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस प्रोग्राम को देख रहा है तो वो मे बी मोटिवेटेड हो जाए कि वो अपने स्कूल में जाके ऐसे बच्चे जो बुली करते हैं दूसरे बच्चों को, उनको चैलेंज करे। मगर उसे ये भी मालूम होता है कि भई अगर वो ऐसी कोई फ़ाइट करता है तो इसमें उसको मार भी पड़ सकती है। मगर उसके साथ जो एक्नॉलेजमेंट अटैच है, तो उसकी वजह से
अब देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि वो ऐसा कोई बिहेवियर ऑप्ट करे अपनी रियल लाइफ में। व्हाट इज़ द कंक्लूजन? Media content can be the basis for learning new, novel behaviors, the facilitation or inhibition of already learned behaviors, or the promoting of learned behaviors. तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि आप मीडिया के थ्रू नए जो है बिहेवियर सीख सकते हैं, जो ऑलरेडी लर्न बिहेवियर्स हैं उनको आप जो है और बेहतर बना सकते हैं, और जो है पॉजिटिव बिहेवियर्स जो होते हैं मीडिया उनको प्रमोट करता है और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं।